So hello friends, welcome back again with a fresh new video. How gravity exercises can help you to increase your height. जब आप किसी एक्सरसाइज को करते हो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको कैसे हेल्प करता है हाइट ग्रोथ में, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो फॉरेन कंट्रीज के लोग होते हैं उनका हाइट कितना अच्छा खासा होता है, एंड ये बस उनका जेनेटिक्स के लिए नहीं है, वो बचपन से बहुत सारा चीज करते हैं जो उनका डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप भी अपना हाइट को ग्रोथ करना चाहते हैं एंड अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव करना चाहते हैं, देन आपको ऐसा एक्सरसाइजेस करना चाहिए जिसे आप अगेंस्ट ग्रेविटी परफॉर्म करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे ही अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज करने के बाद आता है तो सबसे पहले आपका दिमाग में आता है हैंगिंग एक्सरसाइज एंड डेड हैंगिंग। तो नॉर्मली आपके दिमाग में आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बट यही काफ़ी नहीं है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में भी कुछ एक्सरसाइजेस है जिसे आप परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। उसके साथ साथ कुछ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस। उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग का जितना भी एक्सरसाइजेस है आप उसे अगेंस्ट ग्रेविटी परफॉर्म करते हैं, चाहे आप घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए या जिम में जाकर आप वेट ट्रेनिंग करिए, आप अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके साथ साथ कैलिस्थेनिक्स, आपको पता है इनमें भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, मैक्सिमम एक्सरसाइजेस है जिसे आप परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। उसके साथ साथ बहुत सारा योगा पोजेस है जिसे आप परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। एंड ये जितना भी सारा एक्सरसाइजेस है जिसे आप अगेंस्ट ग्रेविटी परफॉर्म करते हैं, ये आपका हाइट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को 5 से 10 गुना ज़्यादा बूस्ट करता है। जब आप सोते हो उस टाइम आपका बॉडी ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, एंड हाइट ना बढ़ने का जो बहुत सारा फैक्टर्स है उसको ये टारगेट करता है, जैसे कि बॉडी वेट इश्यूज, बॉडी फैट इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेशन इश्यूज, फिर बोन डेंसिटी कम होना। तो बॉडी में जो वेरियस इश्यूज रहता है जिसके वजह से आपका हाइट नहीं बढ़ता है, उसको ये टारगेट करता है एंड ये आपका बॉडी को हेल्प करता है हाइट बढ़ाने के लिए। जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हो, सबसे पहले जो लोड आता है वो आपका बोन्स पे आता है एंड उसके साथ साथ आपका मसल्स पे आता है। एंड ये हाइट बढ़ने का मेन रीजन है, ये आपका बोन डेंसिटी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपका मसल मास को बढ़ाता है, जो मिलके आपका एजेज को बूस्ट करता है। एंड ये तभी ही आपको हेल्प करेगा जब आप अपना ग्रोइंग फेज में रहते हैं। एंड ये ग्रोइंग फेज कब तक रहता है? टिल 25 to 27, इस एज तक ग्रोइंग फेज रहता है। मतलब अगर आपकी उम्र 25 साल तक है या उससे कम है या उससे थोड़ा ज़्यादा है, देन आप इन एक्सरसाइजेस का फायदा ले सकते हो। एंड अगर आपका उम्र अभी 30-35 साल है, 40 साल है, फिर आप सोच रहे हैं कि हाइट बढ़ाएंगे इस तरीके से, फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका जो ग्रोइंग फेज रहता है ये पार हो चुका होता है। उसके साथ साथ ये पाया गया है कि जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो ये आपका मूड को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हेल्प करता है आपका बॉडी को गुड हार्मोन्स रिलीज करने में, ठीक है, आपका बॉडी फ्रेश रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, एंड स्ट्रेस लेवल को आप बहुत ज़्यादा डाउन करता है। एंड ये स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचाता है आपका हाइट ग्रोथ के लिए, बिकॉज ये आपका जीएच हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन को डाउन करता है। सो आप ग्रेविटी एक्सरसाइजेस को करना स्टार्ट करें। तो मैंने आपको कहा कि जितना भी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस है, चाहे वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का है, चाहे वो योगा का है, चाहे वो आपका कैलिस्थेनिक्स का है, चाहे वेट ट्रेनिंग का है, चाहे वो कार्डियो का है, हर तरह का एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। तो किस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, किसको कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारे चीज़ों का
कॉम्बिनेशन से होता है एक वर्कआउट रूटीन, जहां पे आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रहता है, योगा रहता है, कार्डियो रहता है, वेट ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। एंड अगर आप ओनली स्ट्रेचिंग पे फोकस करते हैं या ओनली वेट ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, ओनली योगा पे फोकस करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको एक मिक्सचर बनाना है, एक वर्कआउट रूटीन बनाना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कौन करता है? नंबर 1 है आपका वेट बियरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। जब भी आप अपना बॉडी के ऊपर लोड देते हैं तो आपका बॉडी में आता है एक एनाबॉलिक रेस्पॉन्स, जो ग्रोथ के लिए ट्रिगर करता है आपका बॉडी को। सबसे पहले जीएच हार्मोन को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये आपका स्पाइन को, आपका मसल्स को, फिर आपका जो लेग जॉइंट्स है, पूरा बॉडी का जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, मसल्स है, सबको रिलैक्स करता है एंड आपका बोन्स को डीकंप्रेस करता है। जो जॉइंट रहता है उसको डीकंप्रेस करता है। इसीलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जैसे कि कार्डियो एक्सरसाइज में आता है, अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी रनिंग करते हैं, मतलब अगर आप कोई चढ़ान पर, अगर इंक्लाइंड जगह पर अगर आप रनिंग करते हो, जैसे कि कोई माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है या कोई इंक्लाइंड जगह पर दौड़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? आप अगेंस्ट ग्रेविटी दौड़ रहे हैं। फिर स्टेयर क्लस क्लाइंबिंग, अगर आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी उठ रहे हैं, तो ये आपका बॉडी को फायदा करता है। एंड अगर आप इसमें अपना स्पीड को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो ये आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है, बिकॉज एजेज उतना ज्यादा बूस्ट होता है। तो जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी कार्डियो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या कोई इंक्लाइंड जगह पर दौड़ रहे हैं, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ ट्री क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ये सब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे आप अगेंस्ट ग्रेविटी कर सकते हैं। एंड ये सब है कार्डियो एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में मैक्सिमम एक्सरसाइज आप अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं। आप कोई भी लोड उठा रहे हैं, सपोज आप 10 किलो का डंबल उठा रहे हैं हाथ से, तो क्या आपका ग्रेविटी नीचे तरफ एक्ट कर रहा है एंड उसके अगेंस्ट आप वेट को उठा रहे हैं। मतलब क्या? जो 10 किलो का डंबल है उसको आप अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स ऊपर के तरफ उठा रहे हैं, ठीक है। एंड जब आप नीचे लाते हैं तो आपको उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको ऊपर उठाते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आपको उसको उठाना पड़ता है। उसके साथ साथ जितना भी जंपिंग एक्सरसाइजेस है, जैसे कि स्किपिंग, फिर आपका स्क्वाट जंप्स, फिर आपका हाई नीज, जंपिंग जैक्स, फिर बास्केटबॉल, ये सब आपका कार्डियो एक्सरसाइजेस के अंदर आता है, ठीक है। ये वेट ट्रेनिंग के अंदर नहीं आता है। तो ये क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो ये सब एक्सरसाइज को आपको जरूर करना चाहिए। फिर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जितना भी जिम में होता है या घर में होता है, इनको करना चाहिए। स्पेशली जो घर में आप कर सकते हैं, पुलअप्स, चिन अप्स, इनको आपको जरूर ऐड करना चाहिए, बहुत हेल्प करता है। फिर घर पर अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अगर आप स्क्वाट्स लगाते हैं, लंजेस लगाते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है आपका बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं साइकिलिंग कर सकता हूं, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड ये आपका वर्कआउट रूटीन का पार्ट होना चाहिए। साइकिलिंग किस जगह पर करने से आपको ज्यादा फायदा मिलता है? जहां पर आप अगेंस्ट ग्रेविटी साइकिल को उठाते हो, ठीक है, जहां पे इंक्लाइंड है, स्लोप है, ठीक है, अगर वहां पर आप साइकिल को उठाते हैं तो क्या होता है? ये आपको ज्यादा हेल्प करता है। आपका लेग मसल स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ मतलब आपका बोन डेंसिटी भी बहुत इंप्रूव होता है। उसके साथ साथ आपका स्पाइन भी स्ट्रेच होता है। एंड अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें आप जंपिंग करते हैं, फिर सडन जो मूवमेंट सब करते हैं, ये आपका ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी अच्छा करता है, बोन डेंसिटी को भी अच्छा करता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि आपका मेन फोकस वेट ट्रेनिंग में रहना चाहिए। एटलीस्ट आपको वीक में 3 डेज वेट ट्रेनिंग करना ही है। उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, जैसे बास्केटबॉल, फिर स्क्वाट जंप, स्किपिंग या रोप क्लाइंबिंग या ट्री क्लाइंबिंग, इनको आप ऑल्टर करते रहिए। हर एक वीक में इसको ऑल्टर करते रहिए। या अगर किसी चीज को कर करके बोर हो जाते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव खोजो। जैसे कि अगर आप ट्री क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो ट्री क्लाइंबिंग करके आपको बोरिंग लग रहा है तो आप माउंटेन क्लाइंबिंग करो। अगर माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं है तो फिर आप साइकिलिंग करो। कहां पर करो? एक इंक्लाइंड जगह पर करो। तो ये सबको जब आप ऑल्टर करते रहेंगे तो आपको मजा भी आएगा एंड उसका बेनिफिट्स मिलते रहेगा। तो बहुत सारा एक्सरसाइज है जो आपको बहुत फायदा करता है हाइट ग्रोथ के लिए। इनको रेगुलर बेसिस पे करते रहो, ऑल्टर करते रहो, एवरी वीक चेंज करो।
उसको आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं कि क्या करना है। मैंने आपको इतना चीज़ बताया, अब बहुत लोग गलत समझ लेते हैं, गलत तरीके से करते हैं, जिससे उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए आप हाइट ग्रोथ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। मैं प्रोवाइड करता हूं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो, गलती करने का गुंजाइश नहीं आता। मैं आपका बॉडी टाइप के हिसाब से प्रॉपर वर्कआउट रूटीन बनाता हूँ, फिर डाइट प्लान बनाता हूँ। वीकेंड में चेक करता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एवरी वीक में आपका प्रोग्रेस को चेक करता हूँ। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। एंड सबसे बड़ा फायदा ये कि आप अपने घर बैठे मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, बिकॉज थ्रू फोन होता है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो जिनको भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना है, मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। सो इसीलिए ग्रेविटी एक्सरसाइजेस इतना फायदेमंद है आपका हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो योगा भी आता है, कैलिस्थेनिक्स भी आता है। जितना भी कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज है आप मैक्सिमम अगेंस्ट ग्रेविटी करते हो, एंड इसीलिए बोन डेंसिटी बढ़ता है, एंड साथ ही साथ मसल मास भी बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। एंड जितना भी शिकायत रहता है जिसके वजह से हाइट नहीं बढ़ता है, उन चीज़ों को आप इंप्रूव करते हैं, टिक मार्क करते हैं, एंड अल्टीमेटली आपका हाइट ग्रोथ होता है। एंड इनको कब करना चाहिए? जब आप अपना ग्रोइंग फेज में रहते हैं। एंड जब आपका ग्रोइंग फेज पार हो जाएगा, उसके बाद बस आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ जो आपके हेल्थ फैक्टर्स है उसको ये हमेशा इंप्रूव करते रहेगा, ठीक है। बस हाइट नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ इंप्रूव होगा, ठीक है। तो अगर आपको हाइट नहीं भी बढ़ाना है, फिर भी इन चीज़ों को आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। Until peace, bye, take care, love you all.